हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT हनी कॉम्ब क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। सो इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। द थॉट कम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. So वहाँ पे एक किंग था, एक किंगडम है, उसमें एक किंग है। उसके दिमाग में 3 सवाल होते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि सबसे सही टाइम किसी चीज़ को शुरू करने का क्या होता है, कौन किसकी उसको सुननी चाहिए, मतलब किसकी हर बात उसे माननी चाहिए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करना है। और वो ऐसा सोचता है कि अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने जान लिए ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होऊंगा, अपनी ज़िंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होऊंगा। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग था ना, उसने अपने मैसेंजर्स को उसके किंगडम में भेज दिया। मैसेंजर्स वो होते हैं जो संदेश पहुंचाते हैं। तो मतलब वो मैसेंजर्स किंग का संदेश लेके किंगडम में गए। तो वो संदेश ये था ना कि अगर कोई भी उस क्वेश्चन के मतलब उन क्वेश्चनों के आंसर देगा ना, तो उसे किंग बहुत ज़्यादा पैसे देगा। सो ये वाली खबर लेके जो मैसेंजर्स होते हैं वो किंगडम में चले जाते हैं और इस खबर को वो पूरे किंगडम में फैला देते हैं। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब मैसेंजर्स ने खबर पहुंचा दी किंगडम में। अब किंगडम के जो वाइस मैन थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने सुना, उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं और जाके आंसर देते हैं। बहुत सारे वाइस मैन आए किंग के पास। फिर सबने उन क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said that the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. So बहुत सारे वाइस मैन आए, सबसे किंग ने क्वेश्चन पूछे। तो सबने फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई जो वाइस मैन थे उन्होंने ये दिया कि इनको एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। कुछ ने ये बोला कि उस टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कुछ और भी ये बोला कि कोई भी फ्यूचर में नहीं देख सकता है, इसीलिए कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। कोई भी पहले से ही वो चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at the time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him would find it impossible to decide correctly without help from other the right time for every action. तो दूसरे लोग कहते हैं कि किंग को वही करना चाहिए जो उन्हें नेसेसरी दिखे, मतलब किंग को वही चीज़ करनी चाहिए जो उन्हें अच्छी लगे, जो उन्हें दिखे कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। और कुछ ने बोला कि किंग को एक काउंसिल रख लेना चाहिए वाइस मैन्स का। काउंसिल मतलब एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक ग्रुप रख लेना चाहिए वाइस मैन्स का, और किंग को अपना हर एक काम उन्हीं वाइस मैन्स के ग्रुप से पूछ के करना चाहिए। और एक पूरा ग्रुप इसलिए चाहिए ना क्योंकि ये एक अकेले इंसान के लिए इम्पॉसिबल है हर एक एक्शन, हर एक एक्ट को राइट टाइम पे करने का टाइम पता लगाना। सो इसीलिए कुछ वाइस मैन्स ने बोला कि आपको एक काउंसिल रख लेना चाहिए वाइस मैन्स का। But then others said that there was something which could not be urgent. This thing could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians.
पर कुछ लोगों ने बोला कि ये काउंसिल रखने वाला आइडिया ठीक तो है, बट ये कुछ कुछ जगहों पर ठीक नहीं लगता है। मतलब अगर किंग को बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेना हो और उसी टाइम लेना हो, सो ये थोड़ा हार्ड होगा कि उसी टाइम काउंसिल्स के पास जाए, वाइसमैन सोचे, फिर उन्हें बताएं क्या करना है। सो इसलिए ये काउंसिल वाला आइडिया उतना भी अच्छा नहीं था। तो कुछ लोगों ने उनको सजेस्ट करा कि ये काम, मतलब अगर आपको जानना है कि राइट टाइम क्या है, तो आपको उसके लिए फ्यूचर में देखना होगा। और फ्यूचर हम आम इंसान, हम आम लोग तो देख नहीं सकते, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ मजिशियंस देख सकते हैं। सो आपको किसी अच्छे मजिशियन के पास जाना है। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest, and few chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब आ गया सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो किंग है उनके लिए उनका काउंसिल, मतलब जो वाइसमैन्स हैं, काउंसलर्स, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ ने बोला प्राइस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राइस्ट, एंड कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, और कुछ और लोगों ने बोला कि सोल्जर्स है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा के लिए। To the third question, some said science, other choose fighting, and yet other religious worship. सो तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने बोला साइंस, कुछ लोगों ने बोला फाइटिंग, कुछ लोगों ने बोला रिलीजियस वर्कशिप। वर्कशिप का मतलब होता है पूजा करना। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple peoples, and so the king put a ordinary clothes because he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguards and went on alone. सो जो आंसर थे ना उनके क्वेश्चनों के, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। सो जो किंग था ना उसे पसंद नहीं आ रहे थे उनके आंसर, सो इसलिए उन्होंने उन वाइसमैन्स को कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया, कुछ भी गिफ्ट वगैरह नहीं दिए। और फिर उन्होंने, किसी ने उनको एडवाइस की कि आपको हर्मिट के पास जाना चाहिए। हर्मिट रहते थे एक छोटे से जंगल में, वुड का मतलब होता है थोड़ा छोटा जंगल, मतलब ज़्यादा बड़ा भी ना हो। और वो ऐसे राजा महाराजा और अमीर लोगों को नहीं देखते थे, उनकी हेल्प उतनी ज़्यादा नहीं करते थे, बट वो ऑर्डिनरी मैन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। सो किंग ने सोचा अगर मैं किंग बन के जाऊँगा तो हो सके तो वो मेरी हेल्प ना करें। सो जो किंग थे उन्होंने ऑर्डिनरी कपड़े पहने, मतलब जैसे आम आदमी पहनते हैं वैसे कपड़े पहने, और अपने बॉडीगार्ड्स को बोला तुम यहीं रुको, अपने घोड़े को भी अपने बॉडीगार्ड्स के पास छोड़ दिया, और फिर अकेले किंग हर्मिट की हट की तरफ जाने लगे। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his. सो जो किंग था वो जब हर्मिट के घर के पास पहुंचने लगे, मतलब हट के पास पहुंचने लगे, सो उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है वो कुछ खोद रहा होता है, तो उनके आंखों के सामने हट। He greets the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. Can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I needed most? And what affair and the most important? तो फिर उसके बाद जो हर्मिट थे उन्होंने किंग को ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब होता है नमस्ते, मतलब नमस्ते किया। फिर जो हर्मिट थे वो डिग करना शुरू कर दिया, उन्होंने फिर ग्राउंड खोदना शुरू कर दिया। फिर जो हर्मिट थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे, तो और वो जब काम कर रहे थे, मतलब जब वो ज़मीन को खोद रहे थे, तो वो बहुत भारी भारी सांसें ले रहे थे। तो जब किंग पहुँचे उन हर्मिट के पास, तो फिर किंग ने बोला कि मैं आपकी
मैं आपके पास आया हूँ हर्मिट, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन के जवाब पूछने हैं, जैसे कि क्या मैं सीख सकता हूँ कि कौन सी चीज़ को कौन से समय पर करना चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, और मुझे किसकी सुननी चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस इंसान की है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए काम क्या है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place. So जो हर्मिट थे उन्होंने सुना जो किंग ने बोला, बट उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपना काम करने लगे। फिर से किंग ने बोला कि लगता है आप थक चुके हैं, फिर आप मेरा ये स्प्रेड मतलब होता है एक जिससे गड्ढा खोदते हैं वो औजार, वो औजार आप मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह गड्ढा खोद देता हूँ, मैं आपकी जगह आपका काम कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्प्रेड। Then he sat down on the ground where the king had dug 2 beds. He stopped and replied his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spread and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spread and continued to dig. उसके बाद जो हर्मिट आया उन्होंने बोला कि रहने दो, आप अपनी स्प्रेड मुझको दे दो, अब मैं काम करता हूँ, आप जाके आराम करो। पर जो किंग थे उन्होंने वो स्प्रेडल उनको नहीं दी और खुद ही खोदने लगे। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spread into the ground and said, "I came to you, wise man, to an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home." फिर उसके बाद 1 घंटा बीत गया। किंग अभी भी खोदे जा रहे थे बेड्स को। फिर उसके बाद एक और घंटा बीत गया। जो सन था वो ट्रीज़ के बिहाइंड जाने लगा, मतलब सनसेट होने लगा। फिर उसके बाद एट लास्ट में किंग भी बहुत थक चुके थे, तो उन्होंने अपने स्पेडल को ग्राउंड में फंसा दिया और बोला कि हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए। अगर आप चाहो तो मुझे अपने क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो, बट अगर आपको मुझे क्वेश्चनों का आंसर नहीं देना है तो आप मेरे को बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। क्योंकि किंग भी अब बहुत ज़्यादा थोड़े गुस्से में आ गए थे कि वो सुबह से मेहनत कर रहा है, 2-3 घंटे तक उन्होंने हर्मिट की हेल्प की, बट अभी तक हर्मिट ने उनको उनके 3 क्वेश्चनों का आंसर नहीं बताया। Hence comes someone running, said the hermit. फिर तभी अचानक से हर्मिट बोलते हैं, वो देखो कोई आ रहा है। देन हमारा पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो चुका है और अब हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन चेक। सब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक को करते हैं। Why did the king want to know answers to 3 questions? हमने पढ़ा था कि जो किंग है उसके पास 3 क्वेश्चंस थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। उसने बहुत सारे वाइस मैन को बुलाया क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए, और उसने ये भी बोला कि जो आंसर देगा मैं उसको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। किंग उन क्वेश्चनों का आंसर किस लिए जानना चाहता था? आंसर, द किंग वांटेड टू नो द आंसर to 3 questions as he wished to become a great ruler. किंग इन क्वेश्चनों का आंसर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि अगर उसे ये पता होगा कि सबसे राइट टाइम कौन सा होता है किसी चीज़ को शुरू करने का, तो वो उसी टाइम पे वॉर शुरू कर देगा, तो वो जीत भी जाएगा। और अगर उसे ये पता होगा कि उसको किसकी बात सुननी है, वो हमेशा उसी पर्सन की बात सुनेगा। इससे उसे और एडवांटेजेस होंगे। और अगर उसे पता चल गया कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो भी उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर उसको इन सब क्वेश्चनों के आंसर पता चल गए, इन 3 क्वेश्चनों के आंसर पता चल गए, वो दुनिया का सबसे ग्रेट रूलर बन जाएगा। तो इसलिए जो किंग था वो इन 3 क्वेश्चनों का आंसर जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर्स थे उन्हें किंगडम में किंग ने किस लिए भेजा था? ऑप्शन नंबर 1, टू फ्लैच वाइस मैन्स। ऑप्शन नंबर 2, to find the answer to the questions. Option number 3, to look for the wise hermit.
ऑप्शन नंबर 4, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। किंग ने अपने मैसेंजर्स को अपने किंगडम में भेजा था क्वेश्चनों के आंसर पता लगाने के लिए।